दोस्तों, जेपीएससी की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आगामी जो जेपीएससी होने वाली है वो बहुत जल्द अब होने वाली है। यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि इससे संबंधित एक नियमावली बनाई जा रही थी और उस नियमावली में संशोधन का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो तैयार हो चुका है और वित्त विभाग की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की इसमें जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब इसे आगे कार्मिक विभाग के पास भेजा जाएगा एंड फाइनली उसके बाद जेपीएससी को एक अधियाचना निकालने के लिए बताया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपको 2 महीने के अंदर इसमें अपडेट देखने को मिले और एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। हालांकि यदि हम तैयारी की बात करें तो लगभग आपको मई जून का टाइम मिलेगा, आराम से आप तैयारी करते रहें। आगे यदि हम बात करें तो कुछ संशोधन की बात हो रही है। तो संशोधन में क्या संशोधन हो रहा है? सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में रिजर्वेशन 2 तरह के दिए जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसे क्षैतिज आरक्षण हिंदी में कहते हैं, दूसरा वर्टिकल आरक्षण। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब वही है जैसा कि SC, ST, OBC, EWS जो हमें मिलता है, जो 60% तक का रिजर्वेशन है, उसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। मगर उसी के अंदर जब महिलाओं को आरक्षण मिलता है, कोई एक दिव्यांग को आरक्षण मिलता है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो आरक्षण मिले जाते हैं उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के जो मार्क्स हैं वो मतलब कि कई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उसमें उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसा होता है कई बार। तो कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर चला जाता है और उस कट ऑफ को वो जो PH वाले कैंडिडेट हैं वो अवेल नहीं कर पाते, मतलब क्रॉस नहीं कर पाते। उस कंडीशन में अब क्या होगा कि उस कट ऑफ को गिराया जाएगा, ऐसा इस नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यदि हम बात करें तो इसमें और भी कुछ चीज़ें की गई हैं। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मालूम है कि जब रिजल्ट जेपीएससी का होता है तो कितना गुना होगा, इसमें कोई व्यापक जो है प्रावधान अभी नहीं है, तो उसमें आपको यहाँ पे प्रावधान होता हुआ दिखेगा। एक दूसरी यहाँ पे परिवर्तन ये किया गया है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो इसमें कट ऑफ जो एज होती है, पहले जैसे कि क्या होता था कि यहाँ पे जो विज्ञापन होता था, ठीक है, उसके 1 महीने का वहाँ पे क्राइटेरिया रहता था, मगर अब जो है 1 अगस्त कर दिया गया है एंड अब जो आपको जेपीएससी दिखेगी उसमें 1 अगस्त जो है कट ऑफ डेट होगा। हालांकि यहाँ पे कट ऑफ एज कितनी रखी जाएंगी अभी तक इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जब भी क्लियर होगा जरूर मैं बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगली अपडेट ये है कि 11 जेपीएससी से लेकर 11, 12 और 13 जेपीएससी, तीनों ही जेपीएससी की वैकेंसी अब एक साथ 2024 में निकलेगी। इसलिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वैकेंसी आपको इसमें अब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।